ओम शांति 7 मार्च 2025 प्रातः मुरली बाबा कहउछंती मीठे बच्चे यह अनादि अविनाशी पूर्व प्रस्तुत ड्रामा अटे। एथिरे जो दृश्य बीतीगला ताहार पुणी गोटे कल्प परे ही पुनरावृत्ति हेबो। सेथिपाई सर्वदा निश्चिंत रुह। यह अनादि अविनाशी पूर्व प्रस्तुत ड्रामा अटे। एथिरे जो दृश्य बीतीगला ताहार पुणी गोटे कल्प परे ही पुनरावृत्ति हेबो। सेथिपाई सर्वदा निश्चिंत रुह। प्रश्न, एही दुनिया निजर तम प्रधान स्थिति रे पहुँची गलानी, ताहार लक्षण सबु कौन? एही दुनिया निजर तम प्रधान स्थिति रे पहुँची गलानी, ताहार लक्षण सबु कौन? उत्तर, दिन को दिन उपद्रव बढ़ी चलीछि। केते सबु गंडगोल हेउछि। चोर माने किपरि मारपिट करी लुटि नेउछंती। असमय रे वर्षा हेउछि, तेणु केते क्षयक्षति होई जाउछि। एसबु हेला तम प्रधानतार चिन्ह। तम प्रधान प्रकृति मनुष्य को दुख देई चलीछि। तुमे पिला माने ड्रामार रहस्य को जानिछ, सेथिपाई कहुछ किछि नुआ कथा नुहे। ओम शांति। एबे तुम पिला मानक उपरे ज्ञानर वर्षा हेउछि। तुमे हेउछ संगम जुगी एवं बाकी जो सब मनुष्य अछंती सेमाने कली जुगी। वर्तमान दुनिया रे अनेक मत मतांतर रहिछि। तुम पिला मानकर हेउछि गोटिए मत, जे मत भगवान कठारु ही मिलुछि। भक्त माने भक्ति मार्ग रे जप तप तीर्थ आदि जहा किछि करूछंती, सेमाने भाबुछंती ए सबु भगवान का सहित मिसिबार रास्ता। कहउछंती भक्ति परे ही भगवान मिलिबे, किंतु सेमाने जानि नाहंती जे भक्ति केबे ठारु आरंभ हेउछि एवं केउ पर्यंत चलिबो। केवल कहि देउछंती भक्ति द्वारा भगवान मिलिबे। सेथिपाई अनेक प्रकारर भक्ति करी चलिछंती। एकथा मध्य निजे भाबुछंती जे परंपरारु आमे भक्ति करी आसीछु, तेणु दिने ना दिने भगवान निश्चय मिलिबे। कौनसी ना कौनसी रूपरे भगवान मिलिबे। तेबे आसी कौन करिवे? निश्चित सद्गति करिवे, काहींकि ना से हेउछंती समस्तंकर सद्गति दाता। भगवान किए, केबे आसीबे, एकथा मध्य केही जानि नाहंती। जदिओ भिन्न भिन्न प्रकार रे महिमा गान करूछंती, कहउछंती भगवान पतित पावन ज्ञानर सागर अटंती। ज्ञान द्वारा ही सद्गति हेउछि। एकथा मध्य जानिछंती जे भगवान निराकार अटंती। जेपरि आमे आत्मा निराकार परे शरीर धारण करूछु, आमे आत्मा माने मध्य बाबांक साथी रे परम धामर निवासी अटु। आमे एठाकार बासिंदा नुहु, केउ स्थानर निवासी अटु, एकथा मध्य यथार्थ भावरे कहि पारु नाहंती। केही केही तो भाबुछंती आमे स्वर्ग को चली जिबु, तेबे सीधा सड़क स्वर्ग को तो केही जाई परिबे नाही। केही पुणी कहउछंती ज्योति ज्योति रे मिसी जिबु, एहा मध्य भूल। आत्मा को विनाशी करि देउछंती, मुख्य मध्य काहाकू मिली परिबो नाही। जेबे कि कहउछंती बनी बनाई, अर्थात ड्रामा पूर्व प्रस्तुत अटे। एही चक्र घूरी चलीछि। इतिहास भूगोलर पुनरावृत्ति हेउछि, किंतु चक्र किपरि घुरुछि एकथा केही जानि नाहंती। ना चक्र को जानिछंती, ना ईश्वरं को जानिछंती। भक्ति मार्ग रे केते घूरी बुलुछंती। भगवान किए एकथा तुमी जानिछ। भगवान को पिता बोली कहउछंती, तेणु यह बुद्धि रे आसीबा दरकार ना। लौकिक पिता थाई मध्य आमे तांको मने पकाउछु, तेणु दुई जन पिता होई गले, लौकिक एवं पारलौकिक। सेही पारलौकिक पितांको पाइबा पाई एते भक्ति करूछंती। से परलोक रे रहुछंती। निराकारी दुनिया मध्य निश्चय रहिछि। तुमे भल भावरे जानिछ, मनुष्य जहा किछि करूछंती से सबु हेला भक्ति मार्ग। रावण राज्य रे भक्ति ही भक्ति होई आसीछि। सेठारे ज्ञान रही परिबो नाही। भक्ति द्वारा केबे कहार सद्गति होई परिबो नाही।
ସେଥିପାଇଁ ତ ସଦ୍ଗତିଦାତା ବାବାଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ସେ କେବେ ଆସି ସଦ୍ଗତି କରିବେ? ତୁମେ ଜାଣିଛ ଏହା ବିଲକୁଲ ହିଁ ତମ ପ୍ରଧାନ ଦୁନିଆ। ସତୋ ପ୍ରଧାନ ଥିଲୁ, ଏବେ ତମ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଇଛୁ। ଏଠାରେ କେତେ ଉପଦ୍ରବ ହୋଇ ଚାଲିଛି, ବହୁତ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଉଛି। ଚୋରମାନେ ମଧ୍ୟ ଲୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। କିଭଳି ମାଡ଼ପିଟ କରି ଚୋରମାନେ ପଇସା ଲୁଟି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏପରି ଔଷଧ ସବୁ ଅଛି ଯାହାକୁ ଶୁଙ୍ଘାଇ ବେହୋସ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ରାବଣ ରାଜ୍ୟ। ଏହା ବହୁତ ବଡ଼ ବେହଦର ଖେଳ ଅଟେ। ଏହାକୁ ଘୂରିବା ପାଇଁ 5000 ବର୍ଷ ଲାଗୁଛି। ଖେଳ ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମା ସଦୃଶ ହେଉଛି। ଏହାକୁ ନାଟକ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ଧରିନିଅ ନାଟକରେ କୌଣସି ଅଭିନେତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇଗଲା, ତେବେ ଅଦଳ ବଦଳ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ଏଥିରେ ତ ସେ କଥା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା ତ ଅନାଦି ଡ୍ରାମା ଅଟେ ନା। ଧରିନିଅ କାହାର ଦେହ ଖରାପ ହୋଇଗଲା, କହିବେ ଏହିଭଳି ଦେହ ଖରାପ ହେବା ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମାରେ ପାର୍ଟ ରହିଛି। ଏହା ଅନାଦି ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଟେ। ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ତୁମେ ଡ୍ରାମା ବୋଲି କହିଲେ ସେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଯିବେ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଏହା ବେହଦର ଡ୍ରାମା ଅଟେ। କଳ୍ପ ପରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଅଭିନେତାମାନେ ରହିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେପରି ବର୍ଷା ଇତ୍ୟାଦି ହେଉଛି, କଳ୍ପ ପରେ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ହେବ। ଏହିସବୁ ପ୍ରାକୃତିକ ଉପଦ୍ରବ ହେବ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଜ୍ଞାନର ବର୍ଷା ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଖବର ସମସ୍ତଙ୍କ କାନକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବ ଯେ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ଭଗବାନ ଆସିଛନ୍ତି। ତୁମର ମୁଖ୍ୟ ହେଲା ଯୋଗ। ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଶୁଣୁଛ। ବାକି ପାଣିର ବର୍ଷା ତ ସାରା ଦୁନିଆରେ ହେଉଛି। ତୁମର ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାୟୀ ଶାନ୍ତି ହୋଇଯାଉଛି। ତୁମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଣାଉଛ ଯେ ସ୍ୱର୍ଗ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଆସିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ନିଜକୁ ଭଗବାନ ଭାବୁଛନ୍ତି। ତେବେ ତୁମକୁ କିଏ ମାନିବ? ସେଥିପାଇଁ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, କୋଟିକରେ କେହି ଜଣେ ବାହାରିବେ। ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବି କ୍ରମାନୁସାରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି। ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ତ ବର୍ଷା ନେବା ଦରକାର। ବାବାଙ୍କୁ କିପରି ମନେ ପକାଇବ ତାହା ମଧ୍ୟ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ନିଶ୍ଚୟ କର। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ତ ଦେହ ଅଭିମାନୀ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଆସୁଛି ଯେତେବେଳେ ସବୁ ମନୁଷ୍ୟ ଆତ୍ମାମାନେ ପତିତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ତୁମେ କେତେ ତମ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଇଛ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆସିଛି ତୁମକୁ ସତୋ ପ୍ରଧାନ କରାଇବା ପାଇଁ। କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତୁମକୁ ଏହିପରି ବୁଝାଇଥିଲି। ତୁମେ ତମ ପ୍ରଧାନରୁ ସତୋ ପ୍ରଧାନ କିପରି ହେବ? ସେଥିପାଇଁ କେବଳ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ମୁଁ ଆସିଛି ତୁମକୁ ନିଜର ଏବଂ ରଚନାର ପରିଚୟ ଦେବାକୁ। ରାବଣ ରାଜ୍ୟରେ ସେହି ବାବାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ଆତ୍ମା ନିଜର ପିତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛି। ବାବା ଅଶରୀରୀ ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ସେ ବିନ୍ଦୁ ଅଟନ୍ତି ନା। ପୁଣି ତାଙ୍କର ନାମ ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ତୁମକୁ ଶାଳଗ୍ରାମ ଏବଂ ବାବାଙ୍କୁ ଶିବ କୁହାଯାଉଛି। ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କର ଶରୀରର ନାମ ରଖାଯାଉଛି। ବାବା ତ ପରମ ଆତ୍ମା ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଶରୀର ତ ଧାରଣ କରିବାର ନାହିଁ। ସେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଶରୀର ଅଟେ। ଏହାଙ୍କୁ ଶିବ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ଆତ୍ମା ନାମ ତ ତୁମର ଅଛି। ତୁମେ ପୁଣି ଶରୀର ନେଉଛ। ସେ ହେଲେ ପରମ ଆତ୍ମା, ସମସ୍ତ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ପିତା। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୁଇଟି ପିତା ହୋଇଗଲେ। ଜଣେ ନିରାକାରୀ, ଅନ୍ୟ ଜଣେ ସାକାରୀ। ଏହାଙ୍କୁ ପୁଣି ଅଲୌକିକ ପିତା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। କେତେ ଢେର ସନ୍ତାନ ଅଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଏକଥା ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏତେ ଢେର ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର କୁମାରୀ ଅଛନ୍ତି। ଏମାନେ ସବୁ କିଏ? ଏହା କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଧର୍ମ? ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଏହି କୁମାର କୁମାରୀ ଅକ୍ଷର ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାର୍ଗର ଅଟେ ନା। ମା, ବାପା, କୁମାରୀ ଏବଂ କୁମାର। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ତୁମେ ମନେ ପକାଉଛ ତୁମେ ମାତା ପିତା। ଏବେ ତୁମକୁ ମାତା ପିତା ମିଳିଛନ୍ତି। ସିଏ ତୁମକୁ ପୋଷ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ପୋଷ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ। ସେଠାରେ ଆଡପ୍ସନର ନାମ ରହିବ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ପୁଣି ବି ନାମ ରହିଛି। ସିଏ ହେଲେ ହଦ୍ର ପିତା, ଇଏ ହେଲେ ବେହଦ୍ର ପିତା। ଏହା ବେହଦ୍ର ଆଡପ୍ସନ ଅଟେ। ଏହି ରହସ୍ୟ ବହୁତ ଗହନ ଏବଂ ବୁଝିବା ଯୋଗ୍ୟ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ତୁମେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କାହାକୁ ବୁଝାଉନାହଁ।
प्रथमे प्रथमे जेतेबेले केही भीतर को आसीथांती कहती गुरुंकर दर्शन करने को आसीछु तेबे तुमी कुह यह कौनसी मंदिर नुहे बोर्ड उपरे देख कौन लिखा जाइछि ब्रह्मा कुमार कुमारी ढेर अछंती एमाने समस्ते प्रजापितांकर संतान अटंती तुमे मध्य प्रजा अट भगवान सृष्टि रचना करुछंती ब्रह्मा को मुख कमल द्वारा आमको रचना करिछंती आमे हेउछु नुआ सृष्टिर तुमे पुराणा सृष्टिर अट संगम जुगरे ही नुआ सृष्टिर स्थापना करने को पड़ी थाए एहा हेउछि पुरुषोत्तम हेबार जुग तुमे संगम जुगरे अछ सेमाने कली जुगरे अछंती जेपरि विभाजन हो जाइछि आजिकाली तो देख केते विभाजन हेउछि प्रत्येक धर्मावलंबी भाबुछंती आमे निजर प्रजा को अर्थात निज धर्मर लोकंकर दायित्व नेबु निजर धर्म को निज धर्मावलंबी मानकु सुखी रखिबु सेथिपाई प्रत्येक कहउछंती आम राष्ट्ररू एही जिनिस बाहर को न जाऊ आगरु तो राजा मानकर समस्त प्रजा मानक उपरे हुकुम चालुथिला राजा को माता पिता अन्नदाता बोली कहूथिले एबे तो राजा रानी केही नाहंती अलगा अलगा टुकुड़ा टुकुड़ा हो जाइछंती केते प्राकृतिक उपद्रव हेउछि अचानक बन्या आसी जाउछि भूमिकंप हेउछि एहा हेउछि दुखदायक मृत्यु एबे तुमे ब्राह्मण माने बुझुछ जे आमे समस्ते परस्पर भाई भाई अटु तेणु आमको परस्पर सहित बहुत बहुत स्नेहरे रहिबाकु हेबो आमे समस्ते एक बापांकर संतान तेणु परस्पर सहित बहुत स्नेह रहिबा उचित राम राज्य रे बाघ छेली एकदम जे कि एकदम पक्का शत्रु अटंती सेमाने मध्य एकत्र पानी पी थांती एठारे देख घरे घरे केते झगड़ा हेउछि देश देश मध्य झगड़ा निज निज भितरे मध्य विवाद करुछंती अनेक मत रहिछि एबे तुमे जानिछ आमे समस्ते अनेक थर बाबांक ठारू वर्षा नहीं पुणी हराइछु अर्थात रावण उपरे विजय प्राप्त करुछु एवं पुणी हारी जाउछु एकमात्र बाबांक श्रीमत आधार रे आमे विश्वर मालिक होई जाउछु सेथिपाई तांकु सर्वोच्च भगवान कुहा जाउछि समस्तंकर दुख हर्ता सुख कर्ता कुहा जाउछि एबे सी तुमको सुखर रास्ता बताउछंती तेणु तुमे माने परस्पर स्नेहरे रहिबा उचित दुनिया रे समस्ते परस्पर सहित लूण पानी अर्थात शत्रु होई रहुछंती जणे अन्य जन को मारिबा पाई विलंब करुनाहंती तुमे ईश्वरीय संतान माने तो बहुत स्नेहरे रहिबा उचित तुमे ईश्वरीय संतान देवता मानक ठारू मध्य उच्च अट तुमे बाबांकर केते सहयोगी हेउछ पुरुषोत्तम कराइबा पाई बाबांकर सहयोगी हेउछ तेणु तुम मानकर मन रे एक कथा आसीबा दरकार जे आमे पुरुषोत्तम अटु आम पाखरे सही दैवी गुण अछि जदि आसुरी गुण रहिबो तेबे निजको बाबांकर संतान तो कहि परिबो नाही सेथिपाई कुहा जाउछि सतगुरुंक निंदुक को ठाबो नाही सही कलिजुगी गुरु माने पुणी निज पाई कही मनुष्य मानकु डराई देउछंती तेणु बाबा पिला मानकु बुझाउछंती सुपुत्र संतान सीए जिए बाबांकर सुनाम करुछंती परस्पर बहुत स्नेहरे रहुछंती बाबा सर्वदा कहउछंती क्षीरखंड अर्थात स्नेही हुओ लूण पानी अर्थात परस्पर भितरे शत्रुता करी लड़े झगड़ा कर नाही तुमको एठारे बहुत स्नेही होई रहिबाकु हे पड़िबो परस्पर सहित बहुत स्नेह रहिबा उचित काहींकिना तुमे ईश्वरीय संतान अट ईश्वर सबुठारु प्रिय अटंती सेथिपाई तो समस्ते तांकु मने पकाउछंती तेणु तुमर परस्पर मध्यरे बहुत स्नेह रहिबा उचित नचेत बाबांकर इज्जत तले पड़ीजिवो ईश्वरंकर संतान निज निज भितरे किपरि लूण पानी होई परिबो पुणी पद किपरि पाइबो बाबा बुझाउछंती परस्पर सहित क्षीरखंड होई रुह लूण पानी हेले किछि मध्य धारणा हेबो नाही जदि बाबांक निर्देश अनुଯାयी न चलिबो तेबे उच्च पद किपरि पाइबो देह अभिमान रे आसी परस्पर सहित लड़े करुछंती देही अभिमानी होई रहिले कौनसी खिटपिट हेबो नाही ईश्वर पिता मिलिछंती तेणु दैवी गुण मध्य धारण करिबाकु हेबो आत्मा को बाबांक सदृश हेबाकु पड़िबो जेपरि बाबांक पाखरे पवित्रता सुख प्रेम इत्यादि गुण सबु अछि
तुमको मध्य हेबाकु पड़िबो, नचेत उच्च पद पाई परिबो नाही। पाठ पढ़ी बाबांक ठारू उच्च वर्षा पाइबाकु हेबो। जी अनेकंकर कल्याण करिथांती से ही राजा राणी होई परिबे। बाकी जाई दास दासी हेबे। बुझी तो पारुछ ना किए किए कौन हेबे विद्यार्थी माने निजे मध्य बुझी पारिबे। एही हिसाब रे आमे बाबांकर नाम केते प्रत्यक्ष करि परिबु। ईश्वरंक संतान तो सबुठारु स्नेही हेबा उचित, जहा कि केही भी देखि खुशी होई जिबे। बाबांको मध्य सही माने ही मिठा लागिबे। तेणु प्रथमे घर को तो सुधार, प्रथमे घर को पुणी परे पर को अर्थात अन्य मानक सुधारिबा उचित। गृहस्थ व्यवहार रे कमल अर्थात पद्मफूल समान पवित्र एवं क्षीरखंड होई रुह। केही मध्य देखिले कहिबे ओहो यह तो स्वर्ग अटे। अज्ञान काल रे मध्य बाबा निजे एपरी घर देखिछंती। 6-7 भाई विवाह करी मध्य सबु एकाठी रही थांती। सकाळ उठी भक्ति करी थांती। घरे एकदम शांति लागी रही थाए। यह तो तुमर ईश्वरीय कुटुंब अटे। हंस एवं बग एकत्र तो रही पारिबे नाही। तुमको तो हंस हेबाकु पड़िबो। लुण पानी हेले बाबा खुशी हेबे नाही। बाबा कहिबे तुमे केते नाम बदनाम करुछ। जदि क्षीरखंड होई न रहिबो तेबे स्वर्गरे उच्च पद पाइब नाही, बहुत दंड भोग करिब। बाबांकर होई पुणी जदि लुण पानी होई रहिबो तेबे 100 गुणा दंड भोग करिबाकु पड़िबो। पुणी तुमको साक्षात्कार मध्य हेबो कि मु केउ पद पाइबी। अच्छा मीठा मीठा शिकिल धे संतान मानक प्रति माता पिता बाप दादांकर मधुर स्नेह संपन्न शुभेच्छा एवं सुप्रभात। आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानकु नमस्ते। आत्मिक संतान मानकर आत्मिक बाप दादांकु नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सुप्रभात। धारणा पाई मुख्य सार 1 नंबर पॉइंट, सर्वदा ध्यान रहू आमे ईश्वरंकर संतान। आमको बहुत बहुत स्नेही होई रहिबाकु हेबो। परस्पर मध्यरे केबे हेले लुण पानी अर्थात मनुमालिन्य हेबार नाही। प्रथमे निजको सुधारिबाकु हेबो, तापरे अन्यको सुधारिबा पई शिक्षा देबाकु हेबो। आमे ईश्वरंकर संतान, आमको बहुत बहुत स्नेही होई रहिबाकु हेबो। परस्पर मध्यरे केबे हेले लुण पानी अर्थात मनुमालिन्य हेबार नाही। प्रथमे निजको सुधारिबाकु हेबो, तापरे अन्यको सुधारिबा पई शिक्षा देबाकु हेबो। 2 नंबर पॉइंट, बाबांक निकटरे जेपरी पवित्रता सुख शांति आदि सबु प्रकारर दिव्य गुण अछि, सेहीपरि बाबांक समान हेबाकु पड़िबो। एपरि कोनोसी कर्म करिवार नाही जहा द्वारा सतगुरुंकर निंदुक होई जिवो। निजर चाली चलणी द्वारा बाबांकर सुनाम करिबाकु हेबो। बाबांक निकटरे जेपरी पवित्रता सुख प्रेम आदि सबु प्रकारर दिव्य गुण अछि, सेहीपरि बाबांक समान हेबाकु पड़िबो। एपरि कोनोसी कर्म करिवार नाही जहा द्वारा सतगुरुंकर निंदक होई जिवो। निजर चाली चलणी द्वारा बाबांकर सुनाम करिबाकु हेबो। वरदान, बाबा एवं प्राप्तिर स्मृति द्वारा सर्वदा साहस एवं उल्लास रे रहुथिबा एकरस अचल भव। बाबा एवं प्राप्तिर स्मृति द्वारा सर्वदा साहस एवं उल्लास रे रहुथिबा एकरस अचल भव। तुम मानकु बाबांक द्वारा जन्म मिलिबा पर ठारू जेउ सबु प्राप्ति गुड़िक होई सारिछि, सेगुड़िकर तालिका को सर्वदा सम्मुखरे रख। जेहेतु सही प्राप्ति गुड़िक अटल एवं अचल अटे, तेणु तुम मानकर साहस एवं उल्लास मध्य अटल हेबा दरकार। तेबे अचल रहिबा परिवर्ते जदि मन केबे केबे चंचल होई जाउछि बा स्थिति चंचलता युक्त होई जाउछि, तेबे एहार कारण हेला बाबांको एवं तांको द्वारा होइथिबा प्राप्ति गुड़िकु सर्वदा सम्मुखरे रखुना। जदि सर्वप्राप्तिर अनुभव सर्वदा सम्मुखरे अर्थात स्मृति रे रहिथिबो, तेबे सबु प्रकारर विघ्न समाप्त होई जिवो। सर्वदा नुआ उमंग एवं नुआ उल्लास रहिबो। स्थिति मध्य एकरस एवं अचल होई जिवो। स्लोगान, जे कोनोसी प्रकारर
ସେବାରେ ସର୍ବଦା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବା ହିଁ ଭଲ ନମ୍ବର ରଖିବା। ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରର ସେବାରେ ସର୍ବଦା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବା ହିଁ ଭଲ ନମ୍ବର ରଖିବା। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରା। ସତ୍ୟତା ଏବଂ ସଭ୍ୟତା ରୂପୀ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆପଣାଅ। ସତ୍ୟତା ଏବଂ ସଭ୍ୟତା ରୂପୀ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆପଣାଅ। 7 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ଆପଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସନ୍ତାନମାନେ ବହୁତ ରୟାଲ ଅଟ। ଆପଣଙ୍କର ଚେହେରା ଏବଂ ଚାଲିଚଳଣି ଉଭୟ ସତ୍ୟତା ଏବଂ ସଭ୍ୟତାର ଅନୁଭବ କରାଉ। ସେମିତି ବି ରୟାଲ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ସଭ୍ୟତାର ଦେବୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେମାନଙ୍କର ବାଣୀ, ଦୃଷ୍ଟି, ଖାଦ୍ୟପାନୀୟ, ଉଠିବା ବସିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମରେ ସଭ୍ୟତା ସତ୍ୟତା ସ୍ୱତଃ ଦେଖାଇ ଦେଇଥାଏ। ଏପରି ନୁହେଁ କି ମୁଁ ତ ସତ୍ୟକୁ ସିଦ୍ଧ କରୁଛି ଏବଂ ସଭ୍ୟତା ହିଁ ନଥିବ, ତେବେ ଏହା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।